इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बहुत सारी क्वेरीज हैं टेलीग्राम पे, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा वापस। और आप लोग को फिर आज से समझाता हूँ मैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग या ट्रैपिंग मार्केट में कैसे काम करती है और कैसी कैसी अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, उस पर डिस्कशन करूँगा। मेरा फोकस ही वही है, क्योंकि आज जब मैं सुबह से एक बाइंग पोजीशन लेके बैठा हुआ था, तो कई लोगों ने मुझसे बोला कि स्टॉप लॉस हंटर जो भी होगा वो सेल पोजीशन ही लिया होगा, अदरवाइज वो स्टॉप लॉस हंटर नहीं होगा। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए कि सिर्फ स्टॉप लॉसेस के हिसाब से अगर मार्केट चलेगा तो कैसे बात बनेगी। स्टॉप लॉसेस के साथ अगर आप कुछ लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि हमारे मार्केट में ट्रेड करने के कई और तरीके निकल आएंगे। और जैसे आज हुआ, सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ, फिर हम बैंक निफ्टी की पोजीशन की बात करेंगे। आज मार्केट में जब गैप अप हुआ है ना, उस गैप अप में एक चीज़ साफ है, इसको आम लैंग्वेज में बोलते हैं ओपन ड्राइव पैटर्न। ओपन ड्राइव पैटर्न मतलब पिछले डे के हाई पे खुला है और पिन बार बनाया हुआ। ये ओपन ड्राइव पैटर्न को मैं बहुत सालों से फॉलो करता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब ऐसे ही कुछ हुआ था, मैं अगेंस्ट गया था। कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया था कि स्टॉप लॉस सेंटर तो सेल पोजीशन ये झूठ बोलता है, तो अपने अकाउंट दिखाओ, फलाना दिखाओ, फलाना दिखाओ। सेम पैटर्न बना था। उस दिन किसी बड़े स्टॉप लॉस सेंटर को नुकसान हुआ था और मैंने बोला था कि मैं बाई पोजीशन पे था और वो सेल पोजीशन पे चले गए थे। ओपन ड्राइव पैटर्न बना हुआ था और मार्केट में मैं अगर ओपनिंग रेंज भी अगर यहाँ पे प्लॉट करूँ तो ओपनिंग रेंज के हिसाब से यहाँ पर हमारी परफेक्ट एंट्री हो गई थी। ये मेरे अपने सेटअप से, राइट। लेकिन मैंने यहीं पे बोल दिया था टेलीग्राम पे कि हाँ मैं बाई जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे दिख गया था। ठीक है, 1 मिनट में ही मुझे ये एहसास हो गया था कि अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं इस पैटर्न को, इस ओपन ड्राइव पैटर्न को इग्नोर करता, यहाँ से जो ब्रेकआउट आता और बैंक निफ्टी में इमीडिएटली पोजीशन बना लेता, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसा एक सेल पोजीशन बन रही थी। अब सेल पोजीशन क्यों बन रही थी दोस्तों, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा कोई सच कुछ स्टॉप लॉसेज नहीं थे, लेकिन ये स्टॉप लॉसेज मार्केट में इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और कुछ सेलर और बायर के स्टॉप लॉस, बहुत पुरानी बात हो गई, ये हम कुछ डिस्कशन नहीं करें। इस सेटअप के बनने के बाद ये वाला कैंडल, अगर ये कैंडल अच्छा फॉलो थ्रू देता, नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दे देता, फिर ऐसे मार्केट जाता, तो हम बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा मूव देखते। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट का मतलब आउट ऑफ सिलेबस, हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा मार्केट में, राइट। अब हुआ क्या, मार्केट ने ये तो बनाया लेकिन फॉलो अप नहीं दिया। ऊपर से क्या दिखा दी, इतनी बाइंग दिखा दी, ये बाइंग दिखा दी, और निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था। तो आप लोगों, अगर आप इस सेटअप को फॉलो नहीं करते, जो मैं ओपन डाइव पैटर्न की बात कर रहा हूँ, नहीं करते हो, तो आप यहाँ से क्या करते, एक फिबोनाची प्लॉट करते, यहाँ से एक सेल पोजीशन लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रही थी, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे और मार्केट आपको एक मूव दे देगी और आप एग्जिट कर जाओगे। ये सिंपल प्लान है, राइट। और प्लानिंग भी क्या थी, हम यहाँ से एक कंटिन्यूस देख रहे थे दिन भर, इस एक ट्रेंड लाइन ने इसको सपोर्ट किया, एक कैसे मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रहा था, वो भी मैंने आपको दिखाया और पूरा दिन फॉलो किया। तो मेरे ट्रेडिंग करने का एक लॉजिक नहीं है, मल्टीपल लॉजिक्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो गया, तो मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि ये हमारा एक बैंक निफ्टी में भी बाइंग सेटअप बन चुका है। दिन भर एक भी बार मैंने अपने ट्रेडर्स को, अपने ग्रुप को या पेड मेंबर्स को ये नहीं बोला कि आपको सेल पोजीशन कहीं भी लेनी है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट इधर आया होगा तो इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया होगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है, रिटेलर माइंडसेट क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग होने लगती है, तो ये मूव, ये जो अब्रप्ट एकदम से इंटेंस मूव जो आता है ऐसे करके, ये स्टॉप लॉस गए हैं यहाँ पे लोगों के। ठीक है, लेकिन निफ्टी अच्छा मूव देता रहा, कंटिन्यूस निफ्टी अच्छा मूव देता रहा।
कुछ रिट्रेसमेंट आए हैं, बहुत ही अच्छे बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट आए हैं, और इन पर भी हमारी जो ग्रुप में लोग हैं उन्होंने री एंट्री की है, इन पर भी री एंट्री की है और अच्छी पोजीशन बनी है। ठीक है, लास्ट में बैंक जब ये निफ्टी का ये मूवमेंट आया था, बैंक निफ्टी में भी अच्छा पोजीशन बनी थी। अब एक चीज़ और देखो दोस्तों, मैं इसी को कंटिन्यूशन कर रहा हूँ। मेरी पोजीशन मैंने यहाँ क्यों बोली थी, रीज़न सेम है। रीज़न ये है कि आपको एक यहाँ पे सारे लोग, निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस गए होंगे, और मार्केट एक चैनल में भी चल रहा था, तो आप एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा था, तो ये लॉजिक था। अब दोस्तों एक और चीज़ बात थी, अगर कोई एक इंडेक्स तेज है, एक इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा है, तो दूसरे इंडेक्स स्टक करता है। तो मैंने जो भी यहाँ ट्रेडिंग की है वो निफ्टी में ट्रेडिंग की है। कई लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि मोमेंटम नहीं आ रही है, तो निफ्टी मैंने जाके किसमें किसमें बाइंग की होगी, बैंक निफ्टी में बाइंग की होगी। निफ्टी क्योंकि ऑलरेडी जा चुका था, तो लोग सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी भी मूव करने वाला है, बैंक निफ्टी मूव करेगा, तो लोगों ने कहाँ बाइंग की होगी, बैंक निफ्टी में। यही बाइंग जो है उसके लिए बैंक निफ्टी को स्टक करने का कारण है, क्योंकि उसको नीचे बायर के स्टॉप लॉसेज मिलते गए और मार्केट स्टक करता गया। ये सिंपल थ्योरी है, स्टॉप लॉस हंटिंग में चलती है। पर क्या मार्केट में सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो यहाँ भी स्टॉप लॉसेज देखने लगते हैं, या फिर नॉर्मल जगहों पर स्टॉप लॉस देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलाना है मार्केट को, फिर आपको दिक्कत होने वाली है। आप हर जगह स्टॉप लॉसेज मत देखिए, लॉजिक देखिए, प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन प्लस ट्रैप्स मेरे हथियार हैं। मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि उसमें बेयर ट्रैप है या उसमें बुल ट्रैप है। मार्केट में जब ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट के किसी भी फेज में आप ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे। अदरवाइज आपकी नॉलेज इतनी लिमिटेड होगी, तो आप यही एक मूव ले पाओगे, राइट। तो आपको और भी चीज़ें अगर लाइफ में करनी है, तो मार्केट को आपको लॉजिक से तो सोचना ही पड़ेगा, नॉर्मल प्राइस एक्शन भी आपको आना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, ये नहीं करते हैं। सपोर्ट भी काम करता है, रेजिस्टेंस भी काम करता है, लेकिन सपोर्ट पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो देखना क्या है, वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर सपोर्ट में बेयर ट्रैप हो रहा है, या सपोर्ट पे यहाँ पे बेयर ट्रैप हो रहा है, या ऊपर बुल ट्रैप हो रहा है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रैप देखते हैं, तब हमें एक अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जब मार्केट यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे चल रहा था, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ तब आपको बताता। अब मार्केट जिस हिसाब से चल रहा था, अगर जब मार्केट यहाँ पे पहुँचा था, ठीक है, ये विप्सॉज हैं, ये विप्सॉ इस तरह से मार्केट में क्रिएट होते हैं, ठीक है। मार्केट चल रहा है, अचानक ये आया, फिर मार्केट ऊपर गया, क्या है ये? क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं, मार्केट चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये भी जब इतने रिजेक्शन आने शुरू हो गए थे ना, ये जितने भी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे माहौल काफ़ी टाइट था। इस जगह पे मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि मतलब एक अच्छी क्या होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। कोई ऑप्शन चेन देखा था? नहीं, कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि मार्केट ऑलरेडी अप है, राइट। माल और सेलिंग जो हो रही है ना, इस तरह की सेलिंग नहीं कहते इसको। सेलिंग जब भी होगी फास्ट होगी। अगर फास्ट होगी तो मैंने ये बोला था कि जब सेलिंग फास्ट होगी तो कोई अच्छा रिट्रेसमेंट देखेंगे तो हम सेल साइड भी चले जाएंगे। हम ऐसा तो है नहीं कि हम सेलिंग नहीं कर सकते, पर जो ट्रेंड ओरिजिनल है आपको पहले उसे फॉलो करना है। तो ये रीजन था। ये मूव एक बहुत अच्छी मूव थी। यहाँ पे 20-30 पॉइंट आप इजीली निफ्टी में आप यहाँ पे अर्न कर सकते थे, राइट। अब
बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों हो सकता है आप लोगों को सारी क्वेरीज कंप्लीट नहीं हुई होंगी, जो भी है सवाल पूछा करिए और कमेंट बॉक्स पे पूछिए। और बहुत ध्यान रखना है एक बात का, कमिटमेंट, एफर्ट्स सब चीज़ लगाइए, लेकिन डिसिप्लिन आपको कभी मिस नहीं करना है। मार्केट को कई डायमेंशन से सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है एक बंदे की ट्रेड को कॉपी कर रहे हो आप कंटिन्यूसली। मार्केट में प्राइस एक्शन जो है, हर प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखने का आपको नज़रिया बदलना है, राइट। तो हमारा आज का ट्रेड, आज का जो मार्केट है वो इस तरह से। अब कल की मार्केट की बात करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे ये सेलर हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है और नीचे बायर जो है काफ़ी नीचे हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर कल यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन भी होता है ना, तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट इनके इनके जो प्रॉफिट को कम करना शुरू करेगा। अगर हम ऊपर ही खुल रहे हैं फिर मार्केट हो सकता है तो ऐसे करके फिर से वापस बोल रहा हूँ मैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली और ड्यू है मार्केट में। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा मूव, यानी आउट ऑफ द मनी कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस चुन के अगर 20-25 रुपए की आपको या 10-15 रुपए की कॉल मिल जाती है, 15 रुपीज़ की अगर कॉल मिल जाती है स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, तो वारे न्यारे हो सकते हैं आपके, हो सकता है, पॉसिबल है। तो कल भी मैं टेक्निकली बुलिश हूँ, ठीक है। सेम चीज़ देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मैं बुलिश हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी बुलिश हूँ। अगर आप ऑप्शन चैन देखना जानते हो तो अब क्या देखना है आपको, कल जब जाओगे तो हमारे लिए बायर इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट की ओपनिंग बताएगी, अभी से डिसाइड करना कुछ भी सही नहीं है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मान लो मार्केट ऊपर ही खुलता है ऐसे, फिर एक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है और इस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ होल्ड करता है या होल्ड करके ऊपर जाता है, ठीक है। 39,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड करता है तो फिर मतलब वही कह रहा हूँ, जो हीरो टू जीरो आप बात करते हो ना, वो मतलब आपके लिए पॉसिबल है। जो मतलब छोटा छोटा जो प्रीमियम है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो पॉसिबल है। तो आपको मार्केट का सही डायरेक्शन में रहना है। ज़्यादा प्रोजेक्शन करना कि कहाँ जाएगा क्या करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करती है कि किस जगह पर ओपनिंग हो रही है, वो डिसाइड करती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो देख लिए मेरे लॉजिक, आप लोगों ने अपने लॉजिक भी इस्तेमाल कीजिए, बैक टेस्ट करते रहिए और अच्छा करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और लाइक कर दीजिए, लाइक करे बिना मत जाइए, कमेंट कीजिए और क्या है, मज़े कीजिए। थैंक यू सो मच।